हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमाशी चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईसी क्लास 7 की। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था नेविगेशन टूल के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं फिटिंग टूल्स के बारे में। फिटिंग औजार ये क्या होते हैं? ऐसे मशीन टूल जिनका प्रयोग मशीनों की संरचना और मरम्मत करने के लिए किया जाता है, जिसे हम फिटिंग औजार कहते हैं। जैसे प्लायर, हैमर, ढाई, रेंच, छेनी, रेती, ये सब। और फिटिंग औजारों को जो डिवाइड किया है वो कैसे किया गया है? कर्तन औजार मतलब कटिंग औजार। नंबर 2 मार्किंग औजार। नंबर 3 होल्ड करने वाले औजार। नंबर 4 चोट मारने वाले औजार। नंबर 5 ड्रिलिंग औजार। नंबर 6 चूड़ी काटने वाले औजार। नंबर 7 प्लेनिंग औजार। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? हमारा कर्तन औजार के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल क्या होता है? किसी जॉब को काटने, छीलने या घिसने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कटिंग टूल कहते हैं। जैसे प्राय कर्तन औजार या किसी भी वर्क जॉब से अधिक कठोर पदार्थ बनाए जाते हैं। और नेविगेशन कार्यालय में जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं वो क्या क्या है? छेनी, हेक्सा, रेती और आरी। ये 4 प्रकार के नेविगेशन में यूज होते हैं। तो इनमें आज सबसे पहले हम छेनी के बारे में पढ़ेंगे। छेनी की डेफिनेशन क्या है? हल्की व पतली धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला औजार छेनी है। छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील। फोर्जिंग विधि द्वारा छेनी की जो हेड होता है उस पे लगभग 70 डिग्री कोण पर शंक्वाकार मतलब कोण टाइप बना होता है, और निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है। इसे उल्टे आयताकार पिरामिड वाले भाग को काटने में काम में लाते हैं। इसके कटिंग एज पर 35 से 70 डिग्री का कोण होता है। यह कोण काटे जाने वाले धातु पर निर्भर करता है। इस प्रकार शीर्ष मतलब टॉप, बॉडी और कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग होते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये जो बीच वाला पॉइंट है बॉडी अथवा सैक होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेड होता है, नीचे वाला पार्ट कटिंग एज होता है। ठीक है, अब आगे देख देते हैं टाइप ऑफ चीजल। अगर छेनी के प्रकारों की बात किया जाए तो इसके 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आकार के आधार पर, नंबर 2 वर्क के आधार पर। आकार के आधार पर छेनियाँ जो होती हैं वो फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड छेनी, गौमुख छेनी, खोखली छेनी, ऑफसेट छेनी एंड वेव छेनी। इन सब के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे। और मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हिडन किया हुआ पॉइंट है कि जो जो पॉइंट हिडन है वो आपको जरूर नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप इसको आराम से बता सको, इसके बारे में जान सको। नंबर 1 है फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी की चौड़ाई इसकी मोटाई से अधिक होती है। इसकी कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है, जिससे कटिंग में सुविधा मिलती है। लगभग प्रत्येक साइज की फ्लैट छेनी उपयोग में होती है। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाली छेनी है। इसका उपयोग धातु को चिपिंग के रूप में हटाने के लिए किया जाता है। चिपिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है। और ये फ्लैट छेनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी की कठिन एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है, और इसका यूज वर्क जॉब में जो ग्रूव होते हैं उनको काटने के लिए जाता है। ग्रूव को क्या बोलते हैं हम? खांचे। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जाती है, और इसके द्वारा साफ्ट या हब में की हुए काटे जाते हैं। इस छेनी का सिरा गोलाई में बनाकर हाफ राउंड ग्रूव भी बनाया जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये कौन सी है? क्रॉस कट छेनी। आगे है डायमंड पॉइंट छेनी। इस छेनी को कटिंग एज का आकार नुकीला और चकोर हीरे के समान होता है। इसके नुकीले पॉइंट से वी ग्रूव काटे जाते हैं, मतलब जो वी शेप में होते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग आयताकार ग्रूव के कॉर्नर सरप करने के लिए किया जाता है, और यह डायग्राम में कुछ इस प्रकार से दिखती है। डायमंड पॉइंट छेनी। आगे है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड छेनी। इस छेनी के आगे के टेपर भाग को अर्धवृत्ताकार बनाया जाता है। इसके सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है। इस छेनी का उपयोग हब आदि में की हुए काटने या ब्राशों में ऑयल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है।
और हाफ राउंड जो हमारी चीजल है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। नेक्स्ट है गौमुख छेनी। इस छेनी का सेंग खोखला होता है, मतलब ये जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, खोखला होता है तथा आगे से टेपर होता है। इसको तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज गौमुख के समान प्राप्त होती है, जिस कारण इसे गौमुख छेनी कहा जाता है। यह कवर्ड कटिंग एज होती है, मतलब कवर्ड क्या होता है, कवर्ड करना, ठीक है, तिरछा, किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने के लिए काम आता है, ठीक है। आगे है होलो चीजल। होलो चीजल क्या होती है, खोखली छेनी। गौमुख छेनी के समान यह छेनी भी खोखली होती है तथा आगे से शंकु आकार की होती है। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई गई है। गोलाकार होल करने के काम आती है, मतलब सर्कुलर टाइप अगर बनाना हो तो हम होल खोखली छेनी का यूज करेंगे। कटिंग एज से ऊपर एक झिरी बनी होती है जिसमें स्क्रैप मटेरियल बाहर आता है। ये छेनी मुलायम धातु या चमड़ा व रबड़ सीट काटने काम आती है और ये खोखली छेनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे है ऑफसेट छेनी। इस छेनी का आगे का सेंक वाला भाग फोर्स करके एक साइड में ऑफसेट कर दिया जाता है। यह छेनी फ्लैट तथा साइड दो प्रकार की होती है। फ्लैट कटिंग छेनी की धार संपूर्ण चौड़ाई में बनी होती है तथा साइड कटिंग छेनी की धार साइड में बनी होती है। ऑफसेट छेनी का उपयोग चिपिंग व स्लोट से चिप्स को साफ करने के लिए यूज किया जाता है और ऑफसेट छेनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे है वेब चीजल। इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उसके बीच की धातु, मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका वेब छेनी का, ठीक है, मतलब जो हमने ड्रिल के द्वारा होल किए उसके एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब आगे है कार्य के आधार पर छेनियाँ कितने प्रकार की होती है। फर्मर छेनी, डवटेल छेनी, पैरिंग छेनी, मार्टिस छेनी, सॉकेट छेनी एंड गेज छेनी। सबसे पहले फर्मर छेनी क्या होता है, इसका ब्लेड आयताकार होता है। इसकी चौड़ाई 0.3 सेंटीमीटर से 5.0 सेंटीमीटर होती है। ब्लेड की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग सामान्य कार्य में किया जाता है और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, बिल्कुल फ्लैट फर्मर छेनी। आगे है डवटेल छेनी। इस प्रकार की छेनी में कार्बन स्टील का बना ब्लेड यूज होता है जिसके दोनों किनारे पूरी लंबाई में बेवल या टेपर किए होते हैं। इसका प्रयोग नुकीले कोनों की सफाई हेतु किया जाता है। इस छेनी का कटिंग कोण 15 डिग्री तथा ब्लेड की लंबाई 2 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है और यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये आपको खासकर किसके पास मिलेगी, कारपेंटर का जो काम करते हैं उनके पास आपको ये छेनी देखने को मिलती है, डवटेल छेनी। पैरिंग छेनी, इसका ब्लेड बेवल्ड किनारों वाला परंतु लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसका उपयोग लकड़ी को चीरने तथा कास्ट जोड़ों की सफाई के लिए किया जाता है और यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे है मार्टिस छेनी। इसका ब्लेड मजबूत तथा वर्गाकार परिच्छेद वाला होता है। इसका उपयोग कास्ट खंडों में आयताकार छिद्र बनाने के लिए कहता है। इस प्रकार की छेनियों में 3 mm से 20 mm चौड़ाई तथा 6 mm से 15 mm लंबाई वाला ब्लेड यूज किया जाता है, मार्टिस छेनी। आगे है सॉकेट छेनी। सॉकेट छेनी मार्टिस छेनी के समान होती है परंतु यह मार्टिस छेनी की अपेक्षा कुछ भारी और लंबी बनाई जाती है। इस छेनी प्रयुक्त ब्लेड की चौड़ाई 20 mm से 40 mm तथा ब्लेड के पिछले सिरे को सॉकेट की आकृति का बनाया जाता है जिसमें लकड़ी का मजबूत हत्था क्या होता है, मजबूत हैंडल जिसको हम पकड़ के काम कर सकें। यह छेनी अत्यधिक आघात सहन, मतलब आघात क्या, मतलब इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा जोर से मारेंगे तो ये सहन कर सकती है। इसलिए छेनी का प्रयोग बड़े तथा गहरे छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। ये सॉकेट छेनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आगे है गेज चीजल। इस प्रकार की छेनी में उच्च कार्बन स्टील से बने ब्लेड का यूज होता है जिसके पिछले सिरे पर लकड़ी का हत्था लगा होता है। इस छेनी प्रयुक्त ब्लेड की बाहरी सतह उत्तल तथा अंदर की सतह अवतल बनाई होती है। ब्लेड की उत्तल सतह पर धार लगाई जाती है जबकि अवतल सतह सीधी रखी जाती है। गेज छेनी वर्गाकार होती है। इसका प्रयोग लैथ मशीनों के कार्यों में मुख्यतः किया जाता है और गेज छेनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है।
तो ये आज हमारा टॉपिक था छेनी के प्रकार और छेनी कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर दोनों प्रकार से हमने डिफाइन किया है। तो ये हमारी आरएससी क्लास 7 थी कंप्लीट छेनी के आधार पर। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी हेक्सा फ्रेम के आधार पर, हेक्सा फ्रेम के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।